दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित शर्मा, प्रेसिडेंट एसडीएस फाउंडेशन। दोस्तों अभी हम YouTube पे देख रहे थे काफ़ी लंबे समय से कि हमारे दिव्यांग भाइयों को लेके YouTube पे दो बड़े सम्मानित चेहरे हैं। वो एक हैं अभिनय मैथ्स के संस्थापक अभिनय शर्मा जी, दूसरे हैं नीतू मैम। मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं मैडम और सर, आप हमारे जो दिव्यांग भाई हैं, दिव्यांग साथी हैं, आप इनके बारे में अनर्गल, अनुचित और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना बंद करें। आप लोग कह रहे हैं कि ये गारंटी वाला स्क्राइब मांगते हैं, ये इतने नंबर कैसे ले आते हैं और पता नहीं क्या क्या धांधली हुई है। तो सर और मैडम, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे वो साथी हैं समाज के, ये अभी तक अगर हमारे समाज में कोई वो एरिया जो अभी बहुत पिछड़ा हुआ है उसमें हमारे दिव्यांग भाई आते हैं, और आप उनको लेके ऐसी भाषा का प्रयोग करने से पहले एक बार विचार जरूर करना चाहिए था। आपको शर्म आनी चाहिए थी ऐसी भाषा बोलने से पहले। आप कह रहे हैं कि ये गारंटी वाला स्क्राइब मांगते हैं, आप कैसे कह सकते हैं ऐसी बात? मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता, हो सकता है आप लोग बहुत बड़े लोग होंगे हमसे। मैं 2018 से दिव्यांग साथियों के बीच में हूँ। मैं जब से दिल्ली आया था 2018 में ग्रेजुएशन के लिए, मैं तब से इन साथियों के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी एक एनजीओ है एसटीडीएस फाउंडेशन के नाम से, जिसमें हम इनके लिए काम करते हैं। हम राइटर्स प्रोवाइड कराने से लेकर बहुत सारे काम करते हैं। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरे से बोला हो गया हो इन साथियों के द्वारा कि गारंटी वाला स्क्राइब सो एंड सो एंड सो, कभी ऐसा नहीं हुआ। और आप जो कह रहे हैं कि एक सेंटर से इतने ज़्यादा सिलेक्शन कैसे हो गया, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं सर और मैडम कि पूरे देश के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी संख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पे केंद्रित है। आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में स्क्राइब की फैसिलिटी अच्छे से उपलब्ध हो जाती है। गांव में अगर किसी से कह देना कोई दिव्यांग बच्चा कि मेरे साथ चलना है आपको मेरे पेपर में असिस्ट करने के लिए, आपको पेपर पढ़ना है, कोई नहीं जाता है सर, कोई नहीं जाता है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उन्नाव का रहने वाला हूँ। मैंने अपने गांव में मेरे आसपास 15-20 किलोमीटर के रेडियस में किसी दिव्यांग, स्पेशली ब्लाइंड को पढ़ते नहीं देखा। दिल्ली आके मुझे पता चला पढ़ते भी हैं ये लोग। आप क्या समझते हैं इस समाज के बारे में? क्या सोच के आपने वो भाषा बोली है? दिल्ली में मात्र 3 सेंटर थे, एक पवन गंगा, दूसरा आरके डिजिटल जोन और तीसरा शक्ति हमारा सरिता विहार। चौथा जो सेंटर था वो नोएडा में था। मेरी जानकारी में इतना ही है, अगर एक आध और रहे हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से बस 3 सेंटर थे दिल्ली के अंदर। नोएडा तो आपको भी पता होगा एनसीआर में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में है। खैर, मैं पहले आपसे बात करने आने वाला था आपके ऑफिस। मैं गया, मुझे वहाँ बताया गया कि सर नहीं है या मैडम नहीं है। मैं केडी कैंपस तो गया ही था एक्चुअली, तो मुझे लगा कि मैं आपसे पर्सनली एक बार मिलूं वीडियो बनाने के पहले, लेकिन आपसे नहीं मिल पाया। सर और मैडम, आप जो कह रहे हैं धांधली हुई है, आपको शायद किसी तरह से भ्रम हो सकता है, क्योंकि जब 3 सेंटर हैं, देश के 70% तक या 60% दिव्यांग बच्चे दिल्ली पे केंद्रित हैं। दिल्ली में इनकी पढ़ाई के लिए बेहतरीन ऐप्स मिल जाते हैं, बेहतरीन सुविधाएं मिल जाती हैं, बेहतरीन एनजीओज मिल जाते हैं, बेहतरीन हॉस्टल्स की फैसिलिटी उपलब्ध है। बहुत कम जगह हैं इंडिया में जहां पे दिव्यांग बच्चों को लेके ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको क्या पता है, बहुत सारे दूर दूर के बच्चे दिल्ली में अपना सेंटर डालते हैं। कर्नाटक, बेंगलोर के बच्चे दिल्ली पेपर देने आते हैं, मिजोरम के बच्चे दिल्ली अपना सेंटर रखते हैं, गुजरात के बच्चे दिल्ली अपना सेंटर रखते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तो छोड़ दो, बिहार के बच्चे दिल्ली अपना सेंटर रखते हैं। मतलब कौन से स्टेट की आप बात करेंगे? आप लोगों ने आज तक किया क्या दिव्यांग समाज के लिए जो आप ऐसा बोलते हैं? आप मुझसे पूछिए, मैं बताता हूं मैंने क्या किया दिव्यांग समाज के लिए। नीतू मैडम, आपसे मैं शुरुआत करता हूं, आपने क्या किया दिव्यांग बच्चों के लिए? कितने दिव्यांग बच्चों को आपने फ्री में पढ़ाया है? क्या आपके पास डेटा है कि मैंने इतने बच्चों को फ्री में पढ़ाया इसलिए मैं बात करने आई हूं कि ये बच्चे ऐसा हैं, ऐसे वैसे हैं? मुझसे डेटा लीजिए। मैंने 5 बैच स्पोकन इंग्लिश के ऑनलाइन कंप्लीट कराए हैं, और उन इंग्लिश के क्लासेस से पढ़े हुए
लगभग 4 से 5 बच्चे एसएससी एमटीएस और सीजीएल में नौकरी कर रहे हैं। आज 2021 में हमारी एनजीओ रजिस्टर्ड हुई है, 2018 से हम लोग काम कर रहे हैं। 2021 में रजिस्टर्ड हुई क्योंकि 2021 में मैं ग्रेजुएट होकर निकला था, 18 में मैंने 12वीं पास की थी। मैथ्स और रीजनिंग की जो क्लासेस हम चला रहे थे ऑनलाइन, उनमें से भी कई जो बच्चे एमटीएस और सीजीएल में गए उनमें भी थे। हमारे चंदन झा जी आईडीबीआई बैंक में चले गए, या फिर हमारे राजकुमार जी सीजीएल में चले गए, सुमेश पांडे जी एमटीएस में हैं। कई लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, और इनके नाम के आगे मैं जी लगा के इसलिए भी संबोधित कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सम्मानित भाई हैं, उम्र में शायद हमसे बड़े हैं लोग, और बाय गॉड हमने उनकी हेल्प की क्लासेस में। और चले हमारी इंग्लिश के क्लासेस में आते थे डीपी सर, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। डीपी सर का अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेहनत की उन्होंने, और कई सारे लोगों के सिलेक्शन में उन्होंने हेल्प की है। संजय राठौर सर इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाया करते थे, उनकी डेथ हो चुकी है आजकल। रोहित धीमान जी भी थे हमारे साथ। इन लोगों ने मेहनत करके कुछ बच्चे तैयार किए जिनका सिलेक्शन हुआ है। और जहाँ तक रही बात स्क्राइब की, मैं खुद भी पेपर देता हूँ, और हमारे बहुत सारे साथी हैं जो स्क्राइब हैं, बहुत सारे साथी जो ब्लाइंड बच्चों के पेपर, कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी जाते हैं, लिखते हैं वो लोग, और एसएससी वगैरह या फिर बाकी सारे एग्ज़ाम्स में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे ने हमसे कहा हो कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने मन से मार्क कर दीजिए। नेवर। अभिनय सर, क्या आप किसी बच्चे के कभी स्क्राइब बने हैं? या फिर आप किस बेस पर? हाँ, आपने कहा कि किसी दिव्यांग बच्चे के 163 नंबर आ गए हैं। अरे आप क्यों नहीं मानते सर कि तुक्का नाम की भी चीज होती है? कोई हो सकता है, हम पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते। खैर, मैं वहां पे अपने इस मंच पे किसी एक बच्चे को डिफेंड करने नहीं आया हूं। मैं बस इसलिए आया हूं, हो सकता है कि जिसके 163 नंबर आए हैं उसका क्या हुआ, मैं उस मामले पे जाना नहीं चाहता। मैं यहां पे आया हूं, पूरे दिव्यांग समाज को लेकर क्यों बात कर रहे हैं ऐसा कि ये लोग ऐसा करते हैं, लोग वैसा करते हैं, हम तो फ्री में पढ़ाते हैं। बताइए ना अभिनय सर, कितने ब्लाइंड बच्चों को आपने फ्री में पढ़ाया है और जिनकी जॉब लग गई है? बताइए नहीं तो मैम। और आपने कितने हैंडीकैप्ड बच्चों की हेल्प की है? और आप इस समाज के बारे में क्या जानते हैं कि ये लोग कैसे होते हैं? आपको पता है, सूरदास जी भी इसी समाज के थे, और राम भद्राचार्य, जिनके सामने खड़े होकर बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है, वो भी दिव्यांग थे। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी, वो भी पार्सली थे, उनकी एक आंख से दिखाई देता था। और न जाने कितने हमारे सलाहकार गुरुजी हैं, डॉक्टर एसपी पांडे जी, आप उनसे बात नहीं कर सकते। अगर हम नॉलेज की बात कर लें तो क्या बात करते हैं आप इस समाज के बारे में? मेरा विनम्र निवेदन है, ऐसा करना बंद कर दीजिए। नीतू मैम, आप तो कहती हैं आप सीएलसी की प्रोडक्ट हैं, कैसे आप ऐसी बात कर लेती हैं? आप एक लेमैन की भाषा बोल रही हैं मैडम, आप एडवोकेट रही हैं, आपने प्रैक्टिस करी हुई है, फिर ये लेमैन की भाषा क्यों? यू मस्ट बी लॉजिकल। अभिनय सर, आप पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, यू मस्ट बी लॉजिकल सर। और लॉजिकल तो छोड़िए, एथिक्स की तो बात कर लीजिए सर। प्लीज डोंट डू दिस, डोंट ब्लेम आवर हैंडीकैप्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और अगर आप मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, अगर आप हमारी इस मुहिम में, दिव्यांग समाज को बचाने की मुहिम में हमारे साथ आना चाहते हैं, तो हमसे जुड़िए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8795108083, 8795108083। आपको कोई समस्या हो रही है, आप अगर हैंडीकैप समाज से आते हैं, हम फिर से स्पोकन इंग्लिश का एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं हमारी। जितने बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं हमें कि हम फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों, अपने साथियों को। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण करें। हम आएँ समाज में, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं।
राष्ट्र निर्माण में जितना हो सके उतना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपकी बात, आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।